हे गाइस, वेलकम टू स्प्रेड लर्निंग। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 24 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। व्हेन इज द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी रेजिंग डे सेलिब्रेटेड? भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस रेजिंग डे ऑन अक्टूबर 24। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 24। और ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी जो है ये एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है और आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पर तैनात रहती है। और इनको स्टैब्लिश कब किया गया था? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को ये किया गया था 1962 में, आफ्टर इंडो साइनो वार। जो इंडिया चाइना की जो वॉर हुई थी उसके बाद इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स को स्टैब्लिश किया गया था। और अभी इनके हेड कौन है आईटीबीपी के? ये हैं राहुल रसगोत्रा। राहुल रसगोत्रा। और इस साल अक्टूबर 2024 को आईटीबीपी ने अपना 63rd रेजिंग डे ऑब्जर्व किया है, राइट? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज गूगल्स चीफ टेक्नोलॉजिस्ट? गूगल का मुख्य टेक्नोलॉजिस्ट किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इंडो अमेरिकन प्रभाकर राघवन को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभाकर राघवन। और इन्होंने अपनी एजुकेशन आईआईटी मद्रास से की है। What is the total cost of implementing the पीएम श्री स्कीम ओवर 5 years? 5 वर्षों में पीएम श्री योजना को लागू करने की कुल लागत कितनी है? पहले तो पीएम श्री स्कीम क्या है, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं पहले। पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, राइट? और इस स्कीम के तहत भारत में 14,000 स्कूल्स को कन्वर्ट किया जाएगा एक आइडियल इंस्टीट्यूशंस में। तो ये करने के लिए, पीएम श्री स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगले 5 सालों में कितनी कॉस्ट लगेगी, ये इस क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर है 27,360 करोड़ रुपीस, राइट? 27,360 करोड़ रुपीस। और ये भी न्यूज़ में क्यों है रिसेंटली? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि पीएम श्री स्कीम को इम्प्लीमेंट कराया जा सके दिल्ली में, राइट? और रिसेंटली अगस्त 2024 में पंजाब ने भी पीएम श्री स्कीम को ज्वाइन किया था। इसमें जो सेंटर का कंट्रीब्यूशन रहेगा वो रहेगा 60%। और जो पीएम श्री स्कीम है ये किसके अंडर आती है? ये आती है समग्र शिक्षा के अंडर। Who launched the retail phase of भारत चना दाल phase 2 in Delhi NCR? दिल्ली एनसीआर में भारत चना दाल फेज 2 के खुदरा चरण का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया है प्रहलाद जोशी ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी। और प्रहलाद जोशी कौन है? ये है हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स, राइट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी। Recently, which state's government approved the establishment of special courts for people with disabilities? हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। Which restrictions on non-basmati white rice export was recently removed? हाल ही में गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर कौन सा प्रतिबंध हटा दिया गया है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है। जो प्रतिबंध हटाया है वो है, जो रेस्ट्रिक्शन रिमूव की है वो है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस पर, राइट? तो जो नॉन बासमती वाइट राइस हैं उनके एक्सपोर्ट पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई है। और ये हटाई किसने है? ये हटाई है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने, राइट? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। विच टू ऑर्गेनाइजेशंस आर कोलैबोरेटिंग टू प्रोवाइड वेदर फोरकास्टिंग फॉर विलेजेस? गांवों के लिए मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए
कौन से दो संगठन सहयोग कर रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है पंचायती राज मिनिस्ट्री एंड इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो पंचायती राज मिनिस्ट्री और इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट मिलकर आर्ली बेसिस पर विलेजेस में वेदर रिपोर्ट्स प्रोवाइड कराएंगे। और इससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा? एक तो किसानों को उसमें मदद मिलेगी कि अगर कोई फ्यूचर में या हाल ही में कोई कुछ नेचुरल डिज़ास्टर होने वाला है, तो वो अपने आप को उससे प्रिपेयर कर सकेंगे फार्मर्स, और हेल्प मिलेगी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, राइट? तो जो दो ऑर्गेनाइजेशन है जो कोलैबोरेट कर रही है टू प्रोवाइड वेदर फोरकास्ट फॉर विलेजेस, वो है पंचायती राज मिनिस्ट्री एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और ये जो वेदर रिपोर्ट है ये आर्ली बेसिस पे जो मिलेगी विलेजेस में, वो कौन से प्लेटफॉर्म पे एक्सेस कर पाएंगे फार्मर्स? तो एक तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो है ई ग्राम स्वराज, और इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, उसका नाम है मेरी पंचायत। ई ग्राम स्वराज और मेरी पंचायत पे फार्मर्स या विलेजर्स ये आर्ली वेदर रिपोर्ट एक्सेस कर पाएंगे। What is the main aim of the E-Shram One Stop Solution Portal? E-Shram One Stop Solution Portal का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है टू इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन ऑन वेलफेयर स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं भारत में, उनकी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो ई-श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन पोर्टल पर एकत्रित कर दी गई है। और ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी यूनियन गवर्नमेंट ने 12 स्कीम्स ई-श्रम वन स्टॉप पोर्टल पे इंटीग्रेट करी हैं। और यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से बोला है कि जो स्टेट की जो स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, वो भी ई-श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन पोर्टल पर इंटीग्रेट करा दें। Which organization has recognized HDFC Life for its commitment to diversity, equity and inclusion? किस संगठन ने HDFC लाइफ को विविधता, इक्विटी और समावेशन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए मान्यता दी है? तो ये रिकॉग्नाइज किया है HDFC लाइफ को अवतार एंड सेरामाउंट ने। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो जो अवार्ड, जो रिकॉग्निशन मिली है HDFC लाइफ को, वो मिली है एक तो बेस्ट कंपनीज फॉर वुमेन इन इंडिया, राइट, और एक मिली है एग्जाम्पलर ऑफ इंक्लूजन। ये मिली है वुमेन के साथ साथ इन्होंने जो अपने इकोसिस्टम में जो एनवायरनमेंट बनाया है फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़, पीपल जो LGBTQ कम्युनिटी से आते हैं, उनके लिए भी इनको रिकॉग्निशन मिली है HDFC लाइफ को। अकॉर्डिंग टू स्काई कैनर्स ट्रैवल ट्रेंड रिपोर्ट, विच डेस्टिनेशन हैज़ इमर्ज्ड एज द मोस्ट पॉपुलर फॉर इंडियन ट्रैवलर्स? स्काई स्कैनर की ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए कौन सा गंतव्य सबसे लोकप्रिय बनकर उभरा है? तो इसका करेक्ट आंसर है शिलोंग, और शिलोंग कैपिटल है मेघालय की, राइट। तो स्काई कैनर्स की ट्रैवल ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार शिलोंग इमर्ज किया है एज अ मोस्ट पॉपुलर फॉर इंडियन ट्रैवलर्स इन 2025, राइट। रिसेंटली The Cabinet Committee on Security approved the establishment of a missile testing range in which city? हाल ही में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने किस शहर में मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना की मंजूरी दी है? तो ये सिटी है नागाया लंका, आंध्र प्रदेश, राइट, नागाया लंका, आंध्र प्रदेश। और एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को लीड कौन करता है? इसको लीड करते हैं PM मोदी। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव किया है एक नई मिसाइल रेंज एस्टेब्लिश करने के लिए, जो है नागाया लंका में, राइट। और ये जो मिसाइल, ये जो टेस्टिंग रेंज है, ये बेसिकली किस मिसाइल से फोकस करेगा? ये करेगा एक तो एंटी टैंक मिसाइल और एक सरफेस टू एयर मिसाइल्स। और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मिसाइल के, इसको ओवरसी कौन करेगा यहाँ पे? वो करेगा DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। Who has been appointed as the new CEO of JP Morgan Chase India? JP Morgan Chase India के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो
जो नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं जेपी मॉर्गन चेज इंडिया के, उनका नाम है प्रणव चावड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रणव चावड़ा। Who has been honored with the Mahatma Gandhi Leadership Award for raising awareness about mental health issues? मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है दारा सिंह खुराना को। दारा सिंह खुराना कौन है? ये एक एक्टर हैं। इनको मेंटल हेल्थ इशू पे अवेयरनेस बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड दिया गया है, और ये दिया था इन्हें यूके में, इंग्लैंड में। Who has been honored with the Global Anti-Racism Championship Award 2024? ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है उर्मिला चौधरी। उर्मिला चौधरी, और ये एक नेपाली सिटीजन है, नेपाल देश से आती हैं। इनको ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये सम्मान किसने दिया है इनको? ये दिया है एंटनी ब्लिंकन ने। एंटनी ब्लिंकन कौन है? ये है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राइट। और ये अवार्ड कहाँ दिया गया? ये अवार्ड दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, वॉशिंगटन डीसी में, राइट। तो ग्लोबल एंटी रेसिज्म अवार्ड चैंपियनशिप अवार्ड मिला है उर्मिला चौधरी को। विच मिनिस्ट्री अचीव्ड 100% कोर्स कंप्लीशन इन 3 क्वार्टर्स अंडर द मिशन कर्मयोगी इनिशिएटिव? मिशन कर्मयोगी पहल के तहत किस मंत्रालय ने 3 तिमाहियों में 100% पाठ्यक्रम पूरा किया है? तो ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। और मिशन अभी से रिलेटेड, मिशन कर्मयोगी से रिलेटेड एक न्यूज़ और थी जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था पहले, वो थी कर्मयोगी सप्ताह। ये पीएम मोदी ने लॉन्च किया था कर्मयोगी सप्ताह अक्टूबर 19 को, राइट। और इसमें अभी इससे रिलेटेड ही आदर्श कर्मयोगी अवार्ड्स दिए गए। ये अवार्ड्स किसने प्रेजेंट किए? ये अवार्ड्स दिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अवार्ड दिए हैं आदर्श कर्मयोगी अवार्ड्स, राइट। और ये अवार्ड्स किसने दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में? इन्होंने प्रेजेंट किसने किए अवार्ड? ये दिए हैं जी किशन रेड्डी और सतीश चंद्र दुबे। जी किशन रेड्डी कौन है? ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस। कोल एंड माइंस के ये यूनियन मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी। और सतीश चंद्र दुबे कौन है? ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कोल एंड माइंस, राइट। और एक कर्मयोगी क्या है, क्या चीज़ है ये कर्मयोगी पोर्टल? ये एक कोर्सेज हैं जो कि IGOT पोर्टल पर एक्सेस कर सकते हैं। ये बेसिकली जो सिविल सर्वेंट्स हैं या और भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कोर्सेज हैं यहाँ पे, जहाँ ये कोर्सेज एक्सेस करके अपनी नॉलेज या अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए, इससे रिलेटेड ही ये अवार्ड आदर्श कर्मयोगी अवार्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने दिए थे, जिनमें 13 एम्प्लॉयज़ को ये अवार्ड मिले हैं, राइट। What is the name of the newly discovered species of snake in the western Himalayas? पश्चिमी हिमालय में सांप की नई खोजी गई प्रजाति का नाम क्या है? तो इसका नाम है एंग्यूसिलस डिकैप्रियो। और ये नाम रखा है एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंग्यूसिलस डिकैप्रियो। Which country has been named the country of focus for the 55th edition of the International Film Festival of India? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 55वें संस्करण के लिए किस देश को फोकस देश नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। और ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री ऑफ फोकस रखा गया है, ये अनाउंस किसने किया है? अनाउंस किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। और इसके मिनिस्टर कौन है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के? ये है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज भी हैं, राइट। और ये जो 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये कहाँ होगा? ये होगा गोवा में, नवंबर 20 से
28 तक गोवा में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसमें जो कंट्री ऑफ फोकस रखा है वो रखा है ऑस्ट्रेलिया को। Who inaugurated the 2024 edition of Pravasi Parichय, the embassy flagship diaspora engagement event in Riyadh? रियाद में दूतावास के प्रमुख प्रवासी जुड़ाव कार्यक्रम प्रवासी परिचय के 2024 संस्करण का उद्घाटन किसने किया? रियाद का है, रियाद कैपिटल है सऊदी अरेबिया की, राइट। और ये 2024 का एडिशन ऑफ प्रवासी परिचय ये इनॉग्रेट किया है डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने। डॉक्टर सुहेल एजाज खान कौन है? ये हमारे देश के एम्बेसडर हैं टू सऊदी अरेबिया। Kagiso Rabada became the fastest bowler to reach 300 test wickets in terms of balls bowled. How many balls did it take to achieve this milestone? कागिसो रबाडा गेंदों के मामले में सबसे तेज 300 टेस्ट विकेट तक पहुंचने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस उपलब्धि को हासिल करने में उन्हें कितनी गेंदें लगी? तो कागिसो रबाडा बहुत ही फेमस साउथ अफ्रीकन बॉलर हैं जो कि फास्टेस्ट बॉलर बन गए हैं टू रीच 300 टेस्ट विकेट्स इन टर्म्स ऑफ बॉल्स बोल्ड। कितनी बॉल्स में उन्होंने सबसे तेज मतलब विकेट 300 टेस्ट विकेट लिए हैं। तो पूछा कितनी बॉल्स लगी इनको ये 300 टेस्ट विकेट लेने में, तो इसका करेक्ट आंसर है 11,817 बॉल्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11,817 बॉल्स में इन्होंने सबसे तेज 300 टेस्ट विकेट ले लिए हैं। Which team set a new record for the highest total in a T20 इंटरनेशनल मैच? किस टीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वोच्च स्कोर का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे ने कितने रन बनाए इसमें? इन्होंने बनाए 344 रन्स। किसके अगेंस्ट बनाए? यह है गाम्बिया के अगेंस्ट। गाम्बिया। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। हरारे। When is the International Day of Diplomats celebrated? अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अक्टूबर 24 को। When is the World Polio Day observed? विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 24, राइट। So that's all for today. Thank you very much.